हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम संदीप है और आप सब देख रहे हो डेवऑफ टेक। सो यार, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था नमपाई के बारे में और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं पांडास के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि पांडास होता क्या है। पांडास एक टाइप का लाइब्रेरी होता है, एक टाइप का टूल होता है, एक टाइप का टेक्निक होता है जो कि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। इस टूल से हम लोग डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, मीन्स डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्सेल फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। इस एक्सेल फाइल के हेल्प से मैं आप सभी लोग को बताऊंगा कि मीन्स डेटा को कैसे एनालाइज करें, डेटा को कैसे मैनिपुलेट करें और डेटा को कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करके आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पांडास। मीन्स ऐसे तो टूल्स और टेक्निक बहुत होते हैं लेकिन पांडास उसमें से एक है, टूल्स और टेक्निक। सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट्स बनाया हूँ। सबसे पहले वो नोट्स देखते हैं कि क्या क्या पांडास के बेसिकली यूज क्या होते हैं एंड देन हम लोग कुछ कोडिंग परफॉर्म करेंगे जुपिटर में। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है कि पांडास तो एक टाइप का लाइब्रेरी होता है, ओपन सोर्स लाइब्रेरी, ठीक है। सेकंड क्या है कि ये डेटा मैनिपुलेशन में हेल्प करता है मेरा, ठीक है, बहुत हाई परफॉर्मेंस देता है, इसका परफॉर्मेंस बहुत हाई होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इजी टू यूज डेटा स्ट्रक्चर, बेसिकली एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में और इसको इस टूल्स और टेक्निक के हेल्प से हम लोग डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, पांडास लाइब्रेरी यूजेस मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटीज ऑफ नमपाई। यार बेसिकली नमपाई का आप लोग अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले नमपाई जाके देखें एंड देन ये वीडियोस आप देखें पांडास के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो है जो कि पांडास में यूज होता है, मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट वो नमपाई से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको नमपाई की जो वीडियो है वो देखनी पड़ेगी और देन आप पांडास देखें, तब आपको और अच्छे से आप सीख पाओगे पांडास बेसिकली, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे मीन्स इस लाइब्रेरी जो है, दिस लाइब्रेरी स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग विद डेटा एनालिसिस एंड क्लीनिंग। यार जो लोग एज ए डेटा साइंटिस्ट एस्पिरेंट है, मीन्स जो डेटा साइंटिस्ट में काम कर रहे हैं, वो लोग इस पांडास लाइब्रेरी का यूज करके अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं कुछ बात करने वालों को इसके हिस्ट्री के बारे में कि आखिर इसकी जो इन्वेंशन है वो कैसे हुई थी, आखिर ये डेवलप कैसे हुआ था। यार 2008 में डेवलपर वेस मिकनी स्टार्ट किए थे डेवलपिंग पांडास। क्यों? क्योंकि उन्हें एक ऐसा टूल्स चाहिए था जो कि डेटा को एनालाइज कर सके। उनके पास कोई डेटा शीट होंगे जो कि वो एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, मीन्स एक लार्ज अमाउंट ऑफ वेराइटी अमाउंट ऑफ डेटा शीट होगी, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लाइब्रेरी का इन्वेंशन किया जिसके कारण उस लाइब्रेरी के हेल्प से हम लोग कोई भी डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं। मीन्स कोई भी हम लोग कैलकुलेशन उस डेटा को एनालाइज करके उसमें कैलकुलेशन, मैथमेटिशियन कैलकुलेशन या फिर कोई भी ऑपरेशन उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से फील्ड में यूज होता है। यार बहुत सारे फील्ड होते हैं जिसमें कि पांडास यूज होता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, ठीक है, एनालिटिक्स हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारे फील्ड होते हैं। अगर बेसिकली हम लोग बात करें एज ए डेटा एनालिसिस, तो ये 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5 स्टेप में इसका प्रोसेसिंग चलता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि डेटा का ओरिजिन ढूंढना है कि डेटा हम लोग ला कहाँ से रहे हैं। उस डेटा को पहले ओरिजिन ढूंढने के बाद, उस डेटा को लाने के बाद सबसे पहला पॉइंट क्या है कि उस डेटा को हम लोग को लोड करना होगा। लोड करने के बाद उस डेटा को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, फिर उसको मैनिपुलेशन करना होगा, मैनिपुलेट करना होगा, फिर उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसके एक मॉडल बनाने होंगे। मॉडल बनाने के बाद अब वो मॉडल वो अच्छी तरीके से बन जाएगा, फिर हम लोग डेटा का एनालाइज कर सकते हैं उस मॉडल के थ्रू। तो ये सब फील्ड में हम लोग पांडास लाइब्रेरी का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं जुपिटर में कुछ कोड के साथ। गाइज, यहाँ पे मैंने क्या जुपिटर ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है कि आप लोग को पांडास लाइब्रेरी का यूज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक एक्सेल सीट चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में एक्सेल सीट दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लें। यार यहाँ पे मैंने ये एक्सेल सीट लिया हुआ डेटा पाइथन, ठीक है। तो इस एक्सेल सीट को आपको क्या करना, आपको इस एक्सेल सीट को होम पेज में लाना, जुपिटर का होम पेज में लाने के बाद आप तभी यहाँ पे उस एक्सेल सीट को आप रीड कर सकते हैं। उस एक्सेल सीट के जितने भी डेटा आप उसको यहाँ रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कोड लिखने जा रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने जा रहा हूँ।
ठीक है। इंपोर्ट numpy एज np, numpy भी यूज होता है इसलिए मैंने इसको भी, इस लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट कर लिया। और शिफ्ट प्लस एंटर से मैं रन कर लेता हूँ। पांडास को भी मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे np और pd क्या, ये उस लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस डेटा की जो फाइल का नाम है, इस डेटा का फाइल का नाम है डेटा पाइथन, ठीक है। डेटा पाइथन इस फाइल का नाम है। तो इस फाइल से हम लोग क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं रीड अंडरस्कोर CSV एंड देन हम लोग नाम देते हैं। तो ये पांडास के थ्रू रीड कर रहे थे, यहाँ पे मैंने pd डॉट लगाना होगा, उस ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉल करेंगे। और देन फिर यहाँ पे हम लोग डेटा अंडरस्कोर पाइथन उस फाइल का नाम दे दिए, एक्सेल फाइल का नाम। और इसको df को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारा डेटा मेरा जो है एक्सेल फाइल में जो भी डेटा है सारा प्रिंट हो गया। सो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, इससे आप लोग रीड कर सकते हो। अब ये जितने भी डेटा रीड हो चुके हैं वो किस में स्टोर हो गया, df में। अब हम लोग जो भी मेथड्स को कॉल करेंगे या फिर जो भी मेथड्स हम लोग परफॉर्म करेंगे आगे, तो वो df के ही थ्रू करेंगे, क्योंकि सारा डेटा मेरा किस में स्टोर हो गया, df में। सो अब df से ही कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं df डॉट हेड, सो यार df डॉट हेड से ही क्या हो गया, आपका 5 रो तक प्रिंट कर दिया, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर में कोई वैल्यू नहीं डाला थी, ऑटोमेटिक कितना ले लिया, बाय डिफॉल्ट ये 5 रो ले लिया, ठीक है। तो अगर आप df डॉट हेड करते हो तो बाय डिफॉल्ट 5 रो प्रिंट कर देगा। अगर आप df डॉट हेड 3 करते हैं तो यहाँ पे 3 रो प्रिंट होंगे, 0 1 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं डालता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो 5 ले लेगा। अगर मैं कोई पैरामीटर डालता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने 3 डाल दिया तो यहाँ पे कितने रो प्रिंट हो गए, 3। उसी तरह से आप df डॉट टेल कर सकते हैं। सो यार इसमें भी मैंने कोई पैरामीटर नहीं डाला तो ये बाय डिफॉल्ट कितना लेगा, 5 लेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि टेल क्यों यूज करते हैं। तो टेल से हम लोग क्या होता है कि जो लास्ट से जितने 5 है, मीन्स लास्ट से जितने डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि लास्ट से जो 613 से मुझे 5 डेटा प्रिंट हो गया, 5 रो प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये टेल आपका लास्ट से देता है और ये हेड आपका फर्स्ट से देता है। बाय डिफॉल्ट ये 5 रहता है। इसमें भी अगर हम पैरामीटर में 3 डाल दें तो ये 3 मीन्स लास्ट से 3 प्रिंट हो जाएगा, 3 रो, ठीक है। अब कुछ और मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे df डॉट डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो यार डिस्क्राइब करने से क्या होगा कि जो मेरा मीन है, जो मेरा काउंट है डिफरेंट डिफरेंट कॉलम का, वो मेरा कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेरा काउंट हो गया, मीन हो गया, एसटीडी मीन 25%, 50%, 75%, मैक्स, ये मेरा सारा कैलकुलेट करके दे दिया कॉलम वाइज, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस टूल्स और टेक्निक का यूज करते हैं ताकि जो हमारा कैलकुलेशन है, मैथमेटिशियन कैलकुलेशन, वो भी ईजी हो, ठीक है। और अच्छे से हम लोग डेटा को एनालाइज कर सकें, क्योंकि इतने वास्ट अमाउंट ऑफ वेराइटी अमाउंट ऑफ डेटा है हमारे पास। ये तो मैंने एक्सेल सीट आप सभी लोगों को दिखाया था, ये देख लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा है, उतने बिग डेटा भी नहीं है ये, ठीक है। तो तभी ये इस डेटा को आप अच्छे से मीन्स टूल्स और टेक्निक का यूज करके आप इस डेटा को अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हो, इस डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं और कोई टूल्स और भी मेथड्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट मेथड है हमारा कि अगर हमको कोई भी रो से एक पर्टिकुलर पोजीशन से हमको डेटा चाहिए, ठीक है, मीन्स कोई भी एक रो का हमको पर्टिकुलर डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, सेलेक्टिंग रोज, सेलेक्टिंग रोज बाय देयर पोजीशन, ठीक है। सो सेलेक्टिंग रोज बाय द पोजीशन, तो यहाँ पे हम लोग को कोई भी रो को सेलेक्ट करना है उसके पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को एक फंक्शन कॉल करना होगा जिसका नाम है ILOC एंड देन यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं डाला, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक 0 लेगा, उसका इस 2 के बाद यहाँ पे क्या हो गया, 5 इंडेक्स, तो ये 0 मीन्स 5 रो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 रो क्या हो गया, प्रिंट हो गया। सो गाइज यहाँ पे मेरा रो प्रिंट हो गया 0 to 5, ठीक है।
सो अगर मुझे यहाँ पे जैसे प्रिंट हुआ 0 1 2 3 4 तक प्रिंट हुआ, 5 तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये n-1 लेता है। तो अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं 2 दे देता हूँ तो यहाँ से आपका प्रिंट हो जाएगा 2 3 4, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट होगा, 3 4 लेगा, 5 इसलिए प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि वो n-1 हो रहा है। तो ये तो रो का बात हो गया। अगर मुझे रो और कॉलम दोनों को साथ प्रिंट करना हो तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं df.iloc करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2:5 जो कि ये रो का काम हो गया, एंड कॉमा के बाद कॉलम वाला का काम। तो कॉलम में मैं कर देता हूँ 1:3 एंड देन इसको प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आ गया। पहले मैं रो का समझ लेता हूँ कैसे प्रिंट हुआ। तो 2:5 हुआ तो यहाँ पे आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी n-1 होता है तो 5-1 4। तो ये आपका 2 3 4 प्रिंट हो गया रो का। एंड देन कॉलम का मैं बात करता हूँ तो कॉलम पे यहाँ पे 1:3 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 तक प्रिंट हो रहा है, मीन्स 1 और 2 को प्रिंट कर रहा है। 3 को प्रिंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये भी n-1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 पे क्या है आपका, आपका इंडेक्सिंग है, ठीक है। और 1 पे क्या, 1 इंडेक्स कॉलम पे क्या, लोन आईडी, और 2 पे क्या है, जेंडर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1:3 किया। तो यहाँ पे 1 पे क्या, लोन, तो लोन हो गया आपका प्रिंट, और जेंडर 2 पे प्रिंट हो गया। थर्ड में मैरिड है तो थर्ड प्रिंट नहीं होगा। थर्ड प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 4 करना होगा क्योंकि वो n-1 लेता है। तो यहाँ पे देखिए मैरिड भी प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कॉलम और रो को अच्छी तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मेथड में हम लोग सीखते हैं कि मीन्स अगर आपको कोई कॉलम को एक्सेस करना हो, कोई कॉलम का डेटा को एक्सेस करना हो, तो उस कॉलम का डेटा को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये एप्लीकेंट इनकम के डेटा को मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस df में कर दिया, df में स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे कॉलम का नाम दे दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा डेटा मेरा एप्लीकेंट इनकम का आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो अब मैं बात करता हूँ कि मुझे इस कॉलम के डेटा के कोई पर्टिकुलर इंडेक्स का बस वैल्यू चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे इंडेक्स 1 का वैल्यू चाहिए। तो इंडेक्स 1 का वैल्यू क्या है मेरा, 4583, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4583 आपका क्या हो गया, आ गया, ठीक है। सर इस तरह से हम लोग पांडास में वर्क करते हैं। इस तरह से हम लोग डेटा को अच्छे से एनालाइज करते हैं, रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, या फिर हम लोग को अगर कोई मैथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो डिस्क्राइब के थ्रू कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी तरीका से हम लोग को बताता है पांडास। सर इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में हम लोग और भी मेथड्स के बारे में जानेंगे कि पांडास में बेसिकली और भी मेथड्स क्या क्या यूज़ होते हैं, वो सब मेथड्स के बारे में सीखेंगे। सो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। और मैं आज जो सिखाया हूँ उसका मैं एक असाइनमेंट एक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और एक्सेल शीट भी डाल दे रहा हूँ। आप जाके उस असाइनमेंट को सॉल्व करें। और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।